हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि बच्चेदानी का मुंह कब ओपन रहता है तब जाके महिला प्रेग्नेंट हो पाती है, क्योंकि हर महिला की बच्चेदानी पूरी तरीके से खुली होगी तभी प्रेगनेंसी रुकती है। तो हम आज के इस वीडियो में उन सारे सिम्टम्स को जानने वाले हैं जो उस तरफ इशारा करती है कि अब हाँ, आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है। महीने में 2 बार ऐसा फेज आता है जब महिलाओं की बच्चेदानी खुली होती है। एक होता है पीरियड का समय, दूसरा होता है ओवुलेशन का समय। तो चलिए हम दोनों ही चीज़ों को जान लेते हैं। जो आपके पीरियड्स होती है फ्रेंड्स, इस दौरान हर महिला को फ्लो तो आता ही है, लेकिन ये फ्लो क्यों आता है? जब आपके पीरियड्स चालू होती है, इसी दिन से एक अंडा बनना आपके अंडाशय में चालू हो जाता है, जो टोटल 14वें या 15वें दिन पे पूरा बन जाता है। और इस दौरान पे वो महिला गर्भधारण के लिए तैयार हो जाती है, उनका शरीर तैयार होता है। अगर इस दौरान आप अपने पति के साथ संपर्क बनाती हैं, सेल मौजूद होते हैं जो कि स्पर्म्स होते हैं और वो फर्टिलाइज करते हैं एग को, तो कंसीव होता है। अदरवाइज वो अंडा 12 से 36 घंटे तक जीवित रहता है, फिर अपने आप फूट जाता है और वो फूटा हुआ अंडा आपके पीरियड्स के दौरान बाहर चला जाता है। तो जब ये पीरियड्स आते हैं तो इस फूटे हुए अंडे की अशुद्धियों को पूरी तरीके से बाहर निकालने के लिए सर्विक्स अपने आप को पूरी तरीके से ओपन करता है, इसलिए उस दौरान भी सर्विक्स का मुंह खुला होता है। अब दूसरी कंडीशन जो ओवुलेशन की होती है, तो जैसा कि मैंने बताया कि पीरियड्स चालू होते ही आपके शरीर में जो ओवरीज में एग हैं वो बढ़ने लगते हैं, उसके फॉलिकुलर मैच्योर होने लगती है, उसमें इतनी कैपेसिटी, इतनी ताकत होती है कि वो आपको गर्भधारण करा पाए। तो उसे टोटल 12 से 14 दिन बनने में लग जाते हैं और फिर वो ट्यूब्स में आ जाते हैं, क्योंकि जो आपकी ओवरी होती है वो ट्यूब से कनेक्टेड रहती है। तो जब ये ट्यूब्स में आ जाते हैं, स्पेसिफिक एक स्पेस पे जाकर रुक जाते हैं और आने वाले सेल का इंतजार करने लगते हैं। ये वो चरण होता है जब महिला काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत हाई प्रेगनेंसी के चांस में होती है और साथ ही साथ अंडा जो है 12 घंटों तक हमेशा स्वस्थ रहता है और जीवित रहता है। इस दौरान अगर सेल आ जाते हैं स्पर्म और इस एग के अंदर एंटर हो जाते हैं, तब ये एग फूटता है और फर्टिलाइज्ड होता है और मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होता है, जो एक जायगोट का रूप ले लेता है और फिर से ट्रैवल करके आपके यूट्रस में जाकर के चिपक जाता है। तो ये जो ओवुलेशन का फेज होता है, जो एक हेल्दी पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग 28 से 32 दिनों की हेल्दी पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग कंप्लीटली एक सही टाइम पे आता है, जो कि पीरियड्स के 14वें दिन से स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम ओवुलेशन का फेज कहते हैं। और इस दौरान ओवुलेशन के समय ही महिला का सर्विक्स अपने आप से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा लचीला हो जाता है, फिसलने वाला हो जाता है, क्योंकि यहाँ से चिकना एक द्रव्य निकलता है जिसको वजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं और पूरी तरीके से सर्विक्स का मुंह ओपन हो जाता है। ये अपने पोजीशन को भी चेंज कर लेता है, ये थोड़ा ऊपर चला जाता है। नॉर्मली सर्विक्स का मुंह नीचे होता है, लेकिन जब आपकी कंसीव करने का फेज चलता है, ओवुलेशन का टाइम चलता है, तब ये सर्विक्स ऊपर की ओर जाता है, पूरी तरीके से ओपन हो जाता है, ताकि जब आप अपने हस्बैंड के कांटेक्ट में आए तो ठीक तरीके से डीप आपकी जो सेल्स है उसकी कैपेसिटी बढ़ पाए और वो एग के पास जल्द से जल्द जाए। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला होता है वजाइना का डिस्चार्ज जाना, क्योंकि जब एग का ओवुलेशन का फेज आता है तब यहाँ से कुछ तरल पदार्थ एग से ही रिलीज होते हैं, जो कि बिल्कुल पारदर्शी होता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स ये लचीला होता है, तो ये स्ट्रेच करने पे टूटता नहीं है। और फ्रेंड्स जब ये डिस्चार्ज होता है और एग आपके ओवरीज से निकल कर ट्यूब में आते हैं, तो महिलाओं को माइल्ड क्रैम्पिंग पेन होती है, जो पर्टिकुलर वन साइड राइट या लेफ्ट हो सकती है। और इसी दौरान आप संबंध में रहेंगे तो कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। बाय द वे 14 डेज से अल्टरनेटेड बेसिस पे 1 वीक तक ट्राई करने से आपको कंसीव भी बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि ये ओवुलेशन का फेज माना जाता है। तो इसी दौरान आपके सर्विक्स भी ओपन होते हैं और फिर जब ये एक फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो ये सर्विक्स बिल्कुल क्लोज्ड हो जाता है, बिकॉज इसमें अब कोई भी पार्टिकल इंटर नहीं होना चाहिए, ना कोई बैक्टीरिया जाने
चाहिए ताकि इन्फेक्शन के चांसेस में ना रहे, तो ये ऑटोमेटिकली नेचुरल तरीके से क्लोज हो जाती है। तो आई रियली होप कि अब आप समझ गई होंगी कि आपके बच्चेदानी का मुंह कब ओपन हो जाता है। वो फेज होता है कंसीव करने के लिए ओवुलेशन के समय। लेकिन बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि जब पीरियड्स के दौरान भी पूरा फुल्ली ओपन है तो हमें कंसीव हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आपके शॉर्ट पीरियड साइकिल है, मान लीजिए 22 डेज के अंदर ही पीरियड्स रिपीटेशन में आ जाते हैं, तब आपके जब पीरियड्स डे एंड होते हैं तभी से कंटिन्यूअसली आपको अल्टरनेटेड बेसिस पे ट्राई करने पे कंसीव हो सकता है, बिकॉज आपके ओवुलेशन का पीरियड भी शॉर्ट है। लेकिन अगर आपकी रेगुलर पीरियड साइकिल है तो आपको जरूर पीरियड्स के 10वें 11वें दिन से ट्राई करना चाहिए। बेसिकली 14वें डे को बहुत आइडियल माना जाता है। और अगर आपकी अनरेगुलर पीरियड साइकिल है तो आपको पहले पीरियड्स को रेगुलर करना चाहिए ताकि ओवुलेशन का फेज भी आपका रेगुलर हो जाए, उसको आइडेंटिफाई करने में आपको दिक्कत ना हो। और इन द सेंस बहुत सारे मैंने जो सिम्टम्स आपको बताए हैं, अगर वो फील होते हैं पीरियड्स के बाद कभी भी, तो ट्राई करना जरूर चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो पीरियड साइकिल है डिस्टर्ब होने की वजह से कभी ओवुलेशन जल्दी या फिर कभी लेट भी हो सकता है। और अगर फिर भी आपको असुविधा हो तो ओवुलेशन किट को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। आई रियली होप कि आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है कंसीव करने को लेकर के तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखेंगे। और ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, अपना प्यार यूं ही बनाए रखें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।